88,000 ऋषियों ने आकर के तपस्या भी की और गोष्ठी की, विचार विमर्श किया कि आगे कलयुग आएगा तो जीव बड़े बड़े पापाचारी होंगे, हत्यारे, हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, तो इनकी आत्मा का कल्याण, उसका कोई रास्ता निकाला जाए, कोई पकड़ाया जाए, उस रास्ते से थोड़ा बहुत ये बच सकेंगे। तो वहीं बैठ कर के भागवत, वो नीम सारणी स्थान है भागवत लिखने का, उसी स्थान से सत्यनारायण की कथा, जो सब भाषाओं में अपने अपने प्रांत में आप लोग जो सत्यनारायण की कथा करते हो, वही 88,000 ऋषि आकर के गोष्ठी की थी, विचार विमर्श किया था, कहते हैं तपस्या भी उसी स्थान पर 13 जुलाई से 12 जुलाई तक एक महामानव कर्म प्रायश्चित कुंभ लगने जा रहा, जो इलाहाबाद से बहुत बड़ा, जो हजारों वर्षों के इतिहास को पीछे कर देगा। आप लोग जैसे प्रयाग में चूके त्रिवेणी संगम पर अब पछता रहे हो, आप चूकिएगा नहीं, इसमें स्नान जरूर कीजिए, क्योंकि कर्म प्रायश्चित आप वहाँ स्नान करेंगे, आप वहाँ गोमती, वहाँ पर नदी है और एक कुंड है वहाँ पर, उसी स्थान पर। तो यहाँ से जब सीधे जाए आप तो कानपुर उतर जाए, बस से जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानपुर उतर के सीधी ट्रेन जाती है नीम सारण स्टेशन पर, उतर जाएगी, वहीं पर ये कार्यक्रम हो रहा। जैसे आप देखेंगे चारों तरफ वो सब वही हो रहा, और प्रयागराज से बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा, आपको देखने को मिलेगा। आपको वहाँ सब प्रबंध हो रहा, पानी का, रहने का, बिजली का, इसका उसका, ये सब प्रबंध हो रहा। तो अब आप ये सोचिए कि हजारों वर्ष के इतिहास को पीछे ये करेगा, और ये महामानव कर्म प्रायश्चित कुंभ है। इसलिए ये सुनने को आपको इस तरह का कभी जीवन में आपको अवसर नहीं मिला, ये सुनने को मिलेगा। तो कर्म प्रायश्चित ये जो कुंभ लग रहा, तो उसमें जो जो आपने किया है, आँख से, कान से और जबान से और हाथ से और पैर से और मन से और बुद्धि से और चित्त से, ये जो जो किया है उसका कुछ प्रायश्चित, तभी तो तुम हल्के हो गए। आगे तो आपने ये प्रतिज्ञा की थी गंगा जी में स्नान करने पर कि हम बुरा काम नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। अब आपने जो किया है उसका थोड़ा कैसे प्रायश्चित करोगे? आपको तो करना आता नहीं, गीता आपको सिखा नहीं सकती, भागवत आपको नहीं सिखा सकती, सत्यनारायण की कथा नहीं सिखा सकती, वो तो कैसे प्रायश्चित करोगे? और ये प्रायश्चित तुम्हारा क्षमा कैसे होगा? वहाँ तो पानी नहीं जाएगा, वहाँ अग्नि और तलवार भी नहीं जाता है जो कर्मों को काट दे। वो तो आपको जब तक युक्ति नहीं मिलेगी तब तक है कर्म प्रायश्चित, ये माफ नहीं होते। आप वहाँ आइए, नहीं तो 4 खाने, 84 लक्ष्योनियाँ और नरक, इसमें से निकाल के बंद कर देगा। तुम तो ये कहते हो, अरे मैं ये कहता हूँ कि भाई ये शरीर तुम्हारा नहीं है, इस जीवात्मा का, और जितना सामान जो तुम बाहर देख रहे हो, ये सामान जो इकट्ठा करते हो, ये तो इसके लिए बताया गया, शरीर की रक्षा के लिए, ताकि ये शरीर तुम्हारा निरोगी रहे, और जिसमें जीवात्मा बैठी हूं तो इसका ही नहीं। वो तो उन्होंने कहा कि भाई देखो इसको निरोगी रखो और मेरे शरीर के द्वारा जीवात्मा को जगाओ और वापस पहुंचाओ, झगड़े से अलग हो जाओ, जन्म मरण से इससे तुम बच जाओ। तो तुम कहते हो मेरा, तुम चिल्लाते हो ये तुम्हारा है, सब ये पड़ा है, कोई तुम्हारा नहीं है, हमारा नहीं है शरीर। ये जिसमें बैठे
ये किराए का मकान है, मुझे खाली करना। तो ये बताओ, जब इसको खाली करेंगे तो मुझे ले जाएंगे? तो मैं तुमसे कह दूं कि तुम लेकर के जाओगे, जब मैं खुद चिल्ला रहा हूं कि मेरा नहीं है, और मुझे कुछ एक सुई की नोक भी यहाँ से लेके करके जाने नहीं दिया जाएगा, तो आपको कैसे कह दूंगा? इसलिए आप इस सब चीजों से, ये सामान इसका है, रक्षा के लिए खाना, कपड़ा, दवा, रहना सहना, मकान, ये सब कुछ इसका। और इसमें जीवात्मा बैठी है मकान में किराए के, तो इसका भी नहीं है। जीवात्मा के घर ही है, देश ही नहीं, ये तो परदेश है। तुमने उसके देश में जो कानून बना उसका उल्लंघन किया, उसकी सजा मिल रही है, कैसे छुटकारा होगा? इसलिए नीम सारण। तुम कल ये नहीं कहोगे कि मैंने वो स्थान नहीं सुना, नीम सारण। अगर सही बात पूछी जाए तो 88,000 ऋषियों ने मतलब तब किया, छोटी मोटी बात नहीं है। तो कोई जगह तो कुछ है ही, तो बहुत प्रसिद्ध स्थान नीम सारण। ये 13 जुलाई से 22 जुलाई 10 दिन का ये महामानो कर्म प्रायश्चित कुंभ लगने जा रहा है। उसमें आप लोग सम्मिलित हो जाइए अपने जीव कल्याण के लिए, ताकि चलते चलाते इस जीव का कुछ हित हो जाए। इस पर कुछ रहम करो। बाकी जो मेहनत करते हो कूड़ा कचरा है, इसमें उतनी मेहनत इसकी करो कि ये ठीक ठाक रहे, कपड़े भी ठीक से मिले, खाना भी मिले, रहने को झोपड़ी भी मिल जाए, ठीक ठाक इसको रखो। और जो तुम्हारे पास उसको संभाल के रखो कि ये इसके काम आएगा, जीवात्मा के काम कुछ नहीं आएगा। अब जीवात्मा का धन कमा लूं तो कमा के रखोगे तो उसके काम आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो जो कमा के रखा वो साथ चलेगा। और जीवात्मा का धन चेतन और शरीर का धन जड़, मिट्टी, कूड़ा कचरा, ये भी मिट्टी है। इसमें जीवात्मा बैठी है, इसलिए चलता फिरता बोलता है, लेकिन जीवात्मा रहते हुए बदबू करता, दुर्गंध करता। ये मिट्टी है, इसको कोई रख नहीं सकता। तो आप लोग मोम जामा, मान लो टेंट ना मिला, रावटी ना मिली, तो मोम जामा झोले में से निकाला, बस ऐसे ताल दिया, तो नीचे 4 आदमी 5 आदमी आराम से रह जाएंगे। वो समय कौन सा होगा? बरसात का। हो सकता है शायद बारिश हो जाए, हो सकता है ना हो, अब ये उसकी इच्छा की बात। लेकिन आपको तो ठीक से फिर सत्तू, चना, जौ का नुकसान नहीं करेगा। झोले में 1 किलो डाले रहो। मान लो लकड़ी भीग गई, भंडारा भीग गया, ये हो गया, तो मान लो कि रोटी नहीं बन सकी, तो सट से सत्तू निकालो, अपना और बच्चे उनको भी खिला दो। सेहत का काम करो, ऐसा नहीं। और यहाँ सेवा लिखाओ, हर एक नामदानी यहाँ रजिस्टर पर कल सुबह से चलेगा रजिस्टर, उसमें सेवा और दस्तखत करो, भरेंगे हम। इतना सीसी में घी, इतना तेल, ये सब हिसाब हम तुमको दे देंगे वहाँ। और तुम हिसाब लगाना कि हम आए थे तो हमने कितना खर्चा किया अपने बच्चों पर, तो तुमको पता चलेगा कैसे भाव रखेंगे महात्मा का। भंडारों में होती है तुम्हारे आगे पीछे रिश्तेदार, दोस्त मित्र, मिलने जुलने वाले, चाहे भाई हम भी अच्छी जगह चलेंगे, चलो वहाँ पर अभी करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण होगा, तो वो तो कुछ लेकर आदेश मिलता है, तो उसी में से मानव आत्माओं पर ये आत्म धन की वर्षा कर दो। गुरु नहीं तेरे धन का भूखा, पूरा राजपाट वो तेरे धन का भूखा नहीं, उन पर धन है भक्त नाम। तो घर बैठे आप पर तेरा गंगा में और भूखे प्यासे को अच्छा, आपको ये चीज मिलेगी नहीं। पीछे आप जो लोग जिनके पास तो 2 चीजों का तो ध्यान रखना, तुम्हारे हिस्से में से
दिलवा बीड़ी देंगे, तम्बाकू उनकी खाने तो महर कोई बात नहीं। पावे, जो उनकी दया हो जाएगी आत्म कल्याण की मुफ्त में मिलेगी। उनका खुश होना है बारी, प्रसन्न होना कहते बहुत मुश्किल है। अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो ये सतपुरुष की कृपा हो गई। गुरु प्रसन्न हो जा ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। तो तुम ये समझते हो